बहुत पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था बेस्ट इको ऐप के बारे में। कुछ इन्फॉर्मेशन मैं उसमें नहीं दे पाया था और उसकी क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं थी और उसके रिगार्डिंग बहुत सारी कन्फ्यूजन्स और प्रॉब्लम्स भी आ रही थी। तो सारी चीज़ों को कंपाइल करके इस वीडियो में मैं आपको डिलीवर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। तो सिंपल आपको ये ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है और इसको ओपन करना है। ओपन करते ही इसको स्टोरेज और रिकॉर्डिंग की परमिशन दे देनी है। परमिशन देने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे रिकॉर्डिंग सेक्शन है, इसमें आप ऑडियो यहाँ पे सिंपल क्लिक करके रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये है नीचे क्वालिटी, इसमें आप जितना ज़्यादा क्वालिटी रखेंगे उतना ज़्यादा स्टोरेज आपका खाएगा, साथ ही साथ क्वालिटी भी अच्छी होगी। लेकिन अगर आप इसके बाद कोई पिच शिफ्टिंग किसी और डॉ में जाकर टाइम स्ट्रेचिंग वगैरह नहीं करने वाले हैं तो हाई से ऊपर ना रखें, इससे आपका स्टोरेज फालतू ही कंज्यूम होगा। लेकिन अगर आपको स्टोरेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप जिसमें चाहे रिकॉर्ड करें। और यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं ऑडियो चैनल्स। देखें ऑडियो चैनल दो होते हैं, मोनो और स्टीरियो। मोनो जब भी आप ईयरफोन में सुनेंगे, कोई कोई ऑडियोज में आप सुनेंगे कि एक तरफ थोड़ी सी अलग साउंड और दूसरी तरफ थोड़ी सी अलग अलग साउंड सुनाई देती है। इसे कहते हैं स्टीरियो, क्योंकि ये एक ही ऑडियो में दो चैनल्स लेफ्ट और राइट को कंटेन करते हैं। इसका एग्जैक्ट उल्टा जो कि है मोनो, जो दोनों चैनल्स को कंबाइन करके आपको बिल्कुल सेंटर में सुनाई देता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये जो आप सुन रहे हैं ये मूव कर रही है ऑडियो मेरी, ये है स्टीरियो। और अभी जो आप सुन रहे हैं ये बिल्कुल आपको सेंटर में सुनाई दे रही है, दोनों ईयरफोन्स में बीच में। स्टीरियो सेलेक्ट करने पे जिन डिवाइसेस में डबल माइक लगा हुआ है तो दोनों माइक एक साथ यूज होंगे और एक माइक आपकी लेफ्ट की ऑडियो और दूसरा माइक राइट की ऑडियो पिक करेगा। अब यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं सैम्पल रेट। सैम्पल रेट ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा लेवल की चीज़ नहीं है, लेकिन इसे कभी हम डिटेल वीडियो में बात करेंगे। लेकिन देखें जितना ज़्यादा आप इसे कम रखेंगे उतना ज़्यादा आपकी हाई फ्रिक्वेंसीज जो वोकल की क्लियरिटी है वो कहीं ना कहीं कम होती जाएगी। तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो है 41 किलो हर्ट्ज़ से ऊपर। तो आप जो चाहे रख सकते हैं। मैं 48 किलो हर्ट्ज़ ही रहने देता हूँ। ये है रिकॉर्डिंग सेक्शन। जो भी आप रिकॉर्ड करेंगे या रिकॉर्ड करने के बाद एडिट करके सेव करेंगे वो सब कुछ आपको रिकॉर्डिंग्स के अंदर दिखाई देगा। यह है एक्सटर्नल ऑडियो, जहाँ पे आपके स्टोरेज में जो भी ऑडियोज़ हैं वो सारी दिखाई देंगे। उन्हें आप इंपोर्ट करके रिकॉर्डिंग्स में ला के एडिट कर सकते हैं। अब इसके बाद कुछ और ऑप्शंस हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप 3 लाइन्स देख रहे हैं, इस पर टैप करते ही आप देखेंगे इसके नीचे है मिक्स। मतलब यहाँ पे दो ऑडियोज़ को आप मिक्स कर सकते हैं और इसी के नीचे है मर्ज, दो ऑडियोज़ को आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और ये दिख रहा है आपको सेटिंग। सेटिंग में आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, ये है सिर्फ रिकॉर्डिंग डायरेक्टरी, यानी आपकी रिकॉर्डिंग्स और जो आप एडिट करके सेव करते हैं वो कहाँ पे सेव होती है ये आप देख सकते हैं यहाँ से। और ये कोड है ये मेरे एक्सटर्नल स्टोरेज का कोड है। हो सकता है आपके यहाँ इम्यूलेटेड 0 आए अगर आपने SD कार्ड नहीं लगाया है तो। इम्यूलेटेड 0 का मतलब है इंटरनल स्टोरेज। और इसके बाद एक और ऑप्शन है एंटर नेम। अगर आप इसे चालू कर देंगे तो जैसे ही आप ऑडियो सेव करेंगे आपको नाम के लिए पूछा जाएगा, बंद रखेंगे तो नाम के लिए नहीं पूछा जाएगा। चलिए अभी मैं एक ऑडियो रिकॉर्ड करता हूँ फिर बताता हूँ। अभी रिकॉर्डिंग हो चुकी है। रिकॉर्डिंग सेक्शन के अंदर ये देख सकते हैं, जैसे इसे आप टैप करके ओपन करेंगे ये करके इशारा सोना सूरज नु। अब यहाँ पे आप बहुत सारे प्लगइन्स देख पाएंगे। ये है पिच। पिच जितना ज़्यादा आप कम करेंगे उतनी ज़्यादा आवाज़ फनी होती जाएगी, पिच ज़्यादा होता जाएगा, और जितना बढ़ाएंगे आवाज़ उतनी ज़्यादा भूतिया होती जाएगी। और ये है पेस, जो कि बड़ा अजीब है। आवाज़ की कम करने पे स्पीड बढ़ा देता है और ज़्यादा करने पे स्पीड को कम कर देता है। बीच में बहुत सारे गैप्स आ जाते हैं। बिल्कुल बकवास प्लगइन है। जितने भी प्रो वाले आप देख रहे हैं सब के सब बिल्कुल बकवास हैं, आपको इनको टच करने की भी ज़रूरत नहीं है। हमारी अभी देखें यहाँ पे इफेक्ट्स का भी एक सेक्शन है जिसमें वही पुराने प्लगइन्स के कुछ प्रीसेट्स हैं, लेकिन इनकी कोई भी ज़रूरत आपको नहीं है। अब प्रो वाले 24 घंटे में एक्सपायर भी हो जाएंगे, आप ट्राई कर सकते हैं। बस सब कुछ छोड़ के अभी एको पे चलते हैं। एको ये है और इसमें दो बटन आपको दिखते हैं, फैक्टर जो रिपीट और वॉल्यूम को कंट्रोल करता है, और एको लेंथ जो बटन देख रहे हैं कि रिपीट्स के बीच में कितना गैप आ रहा है उसे कंट्रोल करता है। प्ले करके देखते हैं एक बार डिफॉल्ट प्रीसेट पे। करके इशारा सोना सूरज नु मोड़दा, आपे चन तोड़दा ते आपे चन जोड़दा, आपे चन तोड़दा ते आपे चन जोड़दा। ओके, तो अभी अपनी सेटिंग्स हम थोड़ी बहुत एडजस्ट करके देखते हैं कुछ। करके इशारा सोना सूरज नु मोड़दा, आपे चन तोड़दा ते आपे। तो कुछ इस तरह आप सेट कर सकते हैं। इसकी मैं डबल लेके देखता हूँ, शायद अच्छा आएगा। इशारा कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा,
तोड़ दाते पे चन जोड़दा बिगड़ी बनावे, हाँ बिगड़ी बना। टॉप राइट कॉर्नर में आप देखेंगे यह है सेव का बटन, इस पर टैप करके आप कोई भी नाम देंगे। यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ KI सेव। और अभी देखेंगे ये कह रहा है कि ये रिकॉर्डिंग सेक्शन के अंदर हमें शो होगा। बैक चलते हैं और यह रिकॉर्डिंग्स के अंदर, अभी इसको थोड़ी देर वेट करते हैं। और अभी आ चुकी है ये KI.wave। अभी देखते हैं ये नॉर्मल कैसे साउंड करती है प्रोसेस होने के बाद। करके इशारा सोना सूरज नु। तो अभी देखते हैं ये एक्चुअल में फाइल में कहाँ पे सेव होती है और उसे काइंड मास्टर में कैसे लाएंगे। तो हमने देखा था SD कार्ड के अंदर, एंड्रॉयड में डेटा के अंदर एक और फोल्डर है राई या RIE, जो भी आप पढ़ना चाहें, री पढ़ते हैं तो री मीडिया ऑडियो रिकॉर्डर पे टाइप करना है। इसके अंदर फाइल्स के अंदर रिकॉर्डिंग्स चेक कर लेते हैं और ये है KI। ऊपर वाला देख रहे हैं जो ये MP4 फॉर्मेट में है ओरिजिनल, और नीचे जो है KI ये है अपना प्रोसेस्ड वाला वर्जन। और इसे काइंड मास्टर में लाने के लिए आपको करना ही है सिंपली इसे मूव करना है और एंड्रॉयड फोल्डर से आपको बाहर लेके आना है। कहीं पे भी रखें, एंड्रॉयड से बाहर रखें, क्योंकि जो भी हमारे ऐप्स होते हैं वो एंड्रॉयड फोल्डर के अंदर जो डेटा होता है उसे दूसरे ऐप्स रीड नहीं कर सकते। तो अभी मैंने सिंपल काइंड मास्टर ओपन किया है, न्यू प्रोजेक्ट लेता हूँ इससे रैंडमली बगैर कुछ सोचे समझे, और कोई भी इमेज मैं इंपोर्ट कर देता हूँ ताकि बैकग्राउंड में कोई वॉइस मैं ले पाऊँ। अब यहाँ पे सिंपल ऑडियो पे क्लिक करेंगे और नीचे स्क्रॉल करके फोल्डर्स में आएंगे और जो भी आपकी ऑडियो है आप वहाँ से ढूंढ लीजिए। मैंने SD कार्ड में किया था यहाँ पे F11 वाले में, तो यहाँ पे टैप करूँगा और यहाँ से KI उठा लूँगा मैं। तो आई होप आपकी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।